हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम चेक बाउंस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। 2 अप्रैल को ये जजमेंट आया है, जो कि काफी रिसेंट जजमेंट है। क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्या है न्यू गाइडलाइंस चेक बाउंस को लेकर, जानेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आपने बहुत कम ही सुना होगा जहां पे चेक बाउंस के मामले में क्रिमिनल केस भी चल रहा है और सिविल केस भी चल रहा है। और ऐसे में अगर सिविल केस का जजमेंट पहले आता है तो क्या वो जजमेंट क्रिमिनल केस पे अप्लाई होगा? क्या सिविल कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे आरोपी को सजा हो सकती है या फिर उसको बरी किया जा सकता है? क्या सिविल कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि आरोपी एक लीगल लायबिलिटी थी जो उसे पूरी नहीं की उसने? तो यही सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला सामने आया जो कि चेक बाउंस के रिगार्डिंग था, जिसमें सिविल केस की भी प्रोसीडिंग चल रही थी और दूसरी ओर क्रिमिनल की भी प्रोसीडिंग चल रही थी। दोस्तों, ये केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस में मैजिस्ट्रेट के थ्रू सजा सुनाई गई थी आरोपी को, हाई कोर्ट के थ्रू भी सजा सुनाई गई थी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। चेक बाउंस केस में जो आरोपी को सजा सुनाई गई थी, 1 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना, उसे खारिज किया गया, उसे सेट असाइड किया गया। तो क्या है केस का पूरा मामला, जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं केस की ओर। केस का नाम है प्रेमराज वर्सेस पूनम मेनन एंड अदर्स। केस में होता यह है कि पूनम मेनन द्वारा 2 लाख रुपए का चेक इशू किया जाता है प्रेमराज जी को। यहाँ पे प्रेमराज जी ने पूनम जी से पैसे उधार लिए थे, ये कहते हुए कि जब भी आपको डिमांड होगी पैसों की, मैं आपको तुरंत उसको लौटा दूंगा। लेकिन जब पूनम जी ने अपने पैसे वापस मांगे तो प्रेमराज जी ने उनको एक चेक दिया। जब वो चेक पूनम जी ने कैनरा बैंक में डाला तो वो इनसफिशिएंट फंड के कारण वो डिसऑनर हो जाता है। इसी तरह से चेक बाउंस हो जाता है और बैंक अथॉरिटी स्टॉपेज ऑफ पेमेंट के लिए डायरेक्शन दे देती है। 22 दिसंबर 2002 को नोटिस भेजी गई थी पूनम मेनन द्वारा प्रेमराज जी को कि चेक बाउंस हो चुका है और आप मुझे मेरा पेमेंट वापस कर दो। लेकिन प्रेमराज द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वे क्रिमिनल केस फाइल कर देती हैं। जहां पे एक और क्रिमिनल केस चल रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रेमराज जी ने सिविल केस फाइल कर दिया सिविल कोर्ट में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कंप्लेनेंट जो पूनम जी थी, उनका ये कहना था कि उन्हें प्रेमराज जी द्वारा एक चेक दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर जो एक्यूज्ड है, यानी जो प्रेमराज जी हैं, उनका कहना था कि वो चेक उन्हें बैंक में लगाने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें ये चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था। जब कंप्लेनेंट द्वारा चेक बाउंस का केस फाइल किया गया, उसी वक्त आरोपी द्वारा एक सिविल सूट भी फाइल किया गया, जिसमें एक्यूज्ड ने मेंशन किया कि जो चेक उसने कंप्लेनेंट को दिया था वो बतौर सिक्योरिटी के लिए दिया गया था, जिसको कंप्लेनेंट द्वारा मिसयूज किया गया है और बैंक में लगाया गया है। तो इसलिए सिविल केस में प्रेमराज जी की जीत हो जाती है। सिविल केस था वो चेक को बैंक में डालने से रोकने के लिए फाइल किया गया था, जिसमें पूनम जी की हार हो जाती है, प्रेमराज जी जीत जाते हैं। उसके बाद क्रिमिनल केस का भी जजमेंट आ जाता है। उसमें मैजिस्ट्रेट द्वारा ये कहा जाता है कि इनसफिशिएंट अमाउंट होने के कारण ये चेक बाउंस हो चुका है, जिसके लिए आपको 1 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना देना होगा। इसके बाद ये मैटर चला जाता है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास। अपीलेट कोर्ट भी लोअर कोर्ट के जजमेंट से सहमत होती है। फिर यह मैटर चला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के फैसले से सहमत होती है। कोर्ट का यह कहना था कि आपकी पनिशमेंट को खारिज करने के लिए कोई पॉइंट तो बनता ही नहीं है। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि जो सिविल कोर्ट के डिसीजन को क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन पे लागू कर सके। सिविल केस भले ही जीते हो आपने, लेकिन क्रिमिनल केस में आपको जो पनिशमेंट मिली है उसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। हाई कोर्ट में डिफेंस के थ्रू एक क्लियरली कहा गया था कि चेक सिक्योरिटी के पर्पस के लिए दिया गया था और ये कहा गया था कि सिविल केस के डिसीजन को क्रिमिनल के केस पे लागू किया जाए, क्योंकि सिविल केस चेक को रोकने के लिए फाइल किया गया था, जिसमें प्रेमराज जी की जीत हुई थी और चेक को रोका गया था। जब चेक रोका ही जा चुका है तो डिसऑनर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। इसी बात के लिए रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट एग्री नहीं होती है इस डिफेंस से और सजा को बरकरार रखा जाता है। हाई कोर्ट के इस डिसीजन से प्रेमराज जी एग्री नहीं होते हैं। वे अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये ऑब्जर्व करती है कि क्या कोई प्रिंसिपल
कोई रूल हमारे देश में है कि जो सिविल कोर्ट के डिसीजन को क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन के ऊपर लागू कर सके? तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया ही नहीं गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे सेंटेंसेस लगाए गए हैं, डैमेजेस लगाए गए हैं, वहां हम इस रूल को लागू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस करती है कि सिविल कोर्ट में चेक को बैंक में डालने से रोकने के लिए ऑर्डर पास किया गया था। दूसरी ओर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू जो केस चल रहा था उसमें एक्यूज्ड को सेंटेंसेस सुनाया गई है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपना जजमेंट सुनाते हुए सिविल केस के जजमेंट को क्रिमिनल केस के जजमेंट पे लागू कर देती है। इस तरह से प्रेमराज जी की जो पनिशमेंट थी उसको खारिज किया जाता है और प्रेमराज जी को बेकसूर घोषित किया जाता है। जो केसेस चल रहे थे उनके ऊपर उन सभी केसेस को डिस्पोज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस जजमेंट को अपने किसी केस पे लगाना चाहते हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, किन किन बातों पे फोकस करना होगा, चले जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके द्वारा जो चेक दिया गया है क्या वो सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया है। नंबर 2, लीगली इन्फोर्सेबल डेट आपका है। अगर आपका जवाब हाँ में है और आपको इस केस का फायदा उठाना है तो आपको सिविल कोर्ट में एक सिविल केस भी फाइल करनी होगी जिसमें आपको ये चेक को एनकैशमेंट को रोकना होगा। अगर आप प्रॉपर एविडेंस दे पाते हैं तो आप सिविल केस जीत जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं भी कानून में ये लिखा हुआ नहीं है कि सिविल केस के डिसीजन को क्रिमिनल केस के डिसीजन पे अप्लाई किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिस्टर करमचंद गंगा प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और के.जी. प्रेमशंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अदर इन केसेस का रेफरेंस देते हुए ये क्लियर कर दिया है कि सिविल केस के डिसीजन को क्रिमिनल केस के डिसीजन पे लागू किया जा सकता है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर इकबाल सिंह मरवा एंड अदर्स वर्सेस मीनाक्षी मारवा एंड अदर्स का रेफरेंस देते हुए कहती है कि 2005 के 5 जजों के बेंच ने ये क्लियर कर दिया था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पर सिविल केस की डिसीजन को क्रिमिनल केस पे लागू किया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी नौबत आती है तो हम इसे लिमिटेड पर्पस के लिए लागू कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे सजा सुनाई गई हो, जहाँ पे डैमेजेस दिए गए हों, ऐसी स्थिति में हम इस कानून को, इस नियम को फॉलो करेंगे। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमराज को बाइज्जत बरी किया और जो केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू चेक बाउंस का जो केस चल रहा था उसको भी वो क्रैश कर देती है और ये डायरेक्शन दी जाती है कि जो डैमेजेस लगाए गए थे उसको भी वापस किया जाए। दोस्तों, जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप भी अपने केस को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो ये केस को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी कंडीशंस को आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका जवाब हाँ है, सभी कंडीशंस पे आप पास होते हो तो बिल्कुल भी आप इस अप्लाई कर सकते हो इस जजमेंट को। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।